आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। कनखल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अमरदीप चौधरी की उसी के साझेदार और उसके 2 बेटों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरदीप के भाई पर भी फायरिंग की गई, लेकिन गोली छूकर निकल गई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। अमरदीप भाजयुमो में जिला उपाध्यक्ष था और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुआ था। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 11:30 बजे जगजीतपुर निवासी अमरदीप चौधरी को प्रॉपर्टी के कारोबार में उसके साझेदार राजकुमार मलिक ने घर बुलाया था। अमरदीप बाइक से दोस्त सोनू राठी के साथ वहां पहुंचे तो राजकुमार के दोनों बेटे भी मौजूद थे। यहां किसी बात को लेकर के अमरदीप और राजकुमार में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बीच राजकुमार के बेटे मनदीप और हर्षदीप ने तमंचे से अमरदीप पर फायरिंग कर दी। इस पहले गोली उसकी कमर में लगी। इसके बाद आरोपी ने तमंचा सिर में सटाकर 2 गोली मारी, जिससे अमरदीप की मौके पर मौत हो गई। राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज। कर्ज और सट्टेबाजी में फंसाने वाले चीन के 232 ऐप पर लगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने चीन से जुड़े ऐप के खिलाफ बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को लोगों को कर्ज और सट्टेबाजी के जाल में फंसाने वाले 232 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें 138 ऐप सट्टे और 94 ऐप कर्ज से संबंधित हैं। सरकार ने इन ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। मलिन बस्तियों में 11 लाख लोगों में किसी को नहीं मिल पाया पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड के 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले 11 लाख गरीबों में से किसी को भी पक्का घर नसीब नहीं हो पाया। कारण सिर्फ लचर सरकारी सिस्टम है। दरअसल प्रदेश का कोई भी नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया। 48 करोड़ पैन अब तक आधार से जुड़े, 31 मार्च तक जोड़ना अनिवार्य। सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर फिर चेतावनी दी है। यदि 31 मार्च 2023 तक आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा। 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी। तो 3-4 दिन की राहत के बाद राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। केंद्रीय कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता जल्द। तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को होली का तोहफा देने जा रही है। उनका महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाकर 38 से 42 हो सकता है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। पिछले साल 28 सितंबर को डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत के युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर लक्ष्य तब आसान हो जाता है जब उन्हें सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधाओं और संसाधनों की ताकत का एहसास होता है। खेलो इंडिया में सोनम का स्टीपल चेंज में रिकॉर्ड। दिल्ली के कोटला मुबारक की सोनम इंदौर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ खेलों में रविवार को 2000 मीटर स्टेपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ चैंपियन बनी। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह मुशर्रफ का दुबई में निधन। तो पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और 1999 में कारगिल युद्ध की साजिश रचने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को दुबई के एक अस्पताल में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उत्तराखंड को पर्यावरण सेवाओं के बदले आर्थिक मदद मिलेगी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत उत्तराखंड को पर्यावरण सेवाओं के एवज में आर्थिक लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी से हरिद्वार तक गंगा में डाला जा रहा है कूड़ा।
वही खबर है देहरादून से 3 ओवरलोड वाहन किए सीज, 7 के चालान काटे। तो पुलिस ने यातायात प्रभावित कर रहे 3 ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया, 7 वाहनों का चालान किया है। देहरादून की परिवहन सुविधा स्मार्ट बनेगी। तो शहर की सार्वजनिक परिवहन सुविधा को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सुपर 300 परीक्षा को मिला शिक्षा विभाग का सहयोग। तो 300 छात्राओं को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा। पुरानी पेंशन बहाली को सामूहिक रूप से लड़ेंगे। तो विशिष्ट बीटीसी शिक्षक प्रदेश संघर्ष समिति उत्तराखंड की ओर से रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 16,500 विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को एनसीटीई से मान्यता प्रदान के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के 2 जाबाजों को 8 फरवरी को मिलेगा सेना मेडल। तो मध्य कमान के अलंकरण समारोह में उत्तराखंड के 2 सपूतों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह 8 फरवरी को जबलपुर में हो रहा है। राशन विक्रेता कल से 3 दिन हड़ताल पर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बांटे जाने वाले मुफ्त राशन के लिए लाभांश तय न होने से नाराज राशन विक्रेता 7 फरवरी से 3 दिन की हड़ताल करेंगे। देहरादून में रेत और बजरी के दामों में उछाल। तो यमुना नदी में 2 लॉटों पर खनन करने पर रोक लग गई है। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन और खान विभाग ने खनन कार्य रुकवा दिया है। एक क्रशर के संचालन पर भी रोक लगी है। देहरादून जिले में रेत बजरी की सप्लाई प्रभावित होने से निर्माण कार्यों में असर पड़ रहा है। मदरसे का शिक्षक स्मैक के साथ धरा। तो एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि शनिवार रात हरिद्वार जिले के भगवानपुर में एएनटीएफ टीम ने मौसिम निवासी बोलोकी भगवानपुर को गिरफ्तार किया है। उससे 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बीमार शिक्षकों को तबादलों में राहत। तो गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की सुगम क्षेत्रों में तबादले की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। पीएम मुद्रा योजना का झांसा देकर ठगने वाले 4 धरे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए ठग चुके कॉल सेंटर का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया। सहधारा रोड अमित विहार कॉलोनी स्थित मकान में छापा मारकर एसटीएफ ने एक युवती समेत 4 आरोपी दबोचे हैं। दुबई में नौकरी का झांसा देकर 1.80 लाख रुपए हड़पे। खाते से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं कस्टमर केयर बताकर ठगे 1.25 लाख रुपए। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ही बताएंगे किसे किसे बेचा पेपर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई की लिखित परीक्षा भर्ती का प्रश्न पत्र लीक के आरोपी भाजपा के मंगलोर मंडल के पूर्व अध्यक्ष संजय धारीवाल की गिरफ्तारी ही खुलासा करेगी कि पेपर किस किस अभ्यर्थी को बेचे गए। उसकी तलाश में एसआईटी उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। शुक्रवार को एई जेई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का खुलासा हुआ था। जेल में बंद आरोपी निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी ऋतु, शिक्षक राजपाल, उसके भतीजे संजीव दुबे, मनीष कुमार के अलावा दूसरे अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, भाजपा नेता संजय धारीवाल एवं नितिन चौहान, सुनील सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। शनिवार को आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, एजेंट भाजपा नेता नितिन चौहान और सुनील सैनी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों को एसआईटी ने रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। एसआईटी ने खुलासा किया था कि संजीव कुमार ने ही 28 लाख रुपए लेकर संजीव चतुर्वेदी को प्रश्न पत्र दिया था। इसके बाद चतुर्वेदी ने ही शिक्षक राजपाल की सहायता से प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। इसमें भाजपा नेता संजय धारीवाल की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। करोड़ों में पहुंच चुका है नौकरी दिलाने का कारोबार। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी का वादा कर रिजर्व किया जा रहा है, उससे साफ है कि अब यह कारोबार लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में पहुंच चुका है। चिंताजनक यह है कि रुपए की गठरी बांधकर अपने पास रखने वाले इस गैंग के लिए विभागों में पैसों को खीर की तरह बांटना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। हर भर्ती धांधली में सामने आ रहे नए चेहरे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिले में कई साल से चल रहा नौकरी दिलाने का धंधा अब गिरोहबंद सुनियोजित अपराध का रूप ले चुका है। जालसाज झुंड में छात्रों से पहले डिग्री और फिर
पैसे लेकर रख लेते हैं, फिर उनकी परीक्षा के पेपर के सवाल और उनके जवाब रटवाते हैं। इंटरव्यू के दौरान पेश करने के लिए कुछ समय के लिए प्रमाण पत्र लौटाते हैं और वहां से निकलते ही फिर से सर्टिफिकेट अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि पहले से तय डील के अनुसार रकम वसूली जा सके। जहां एक और एसआईटी की जांच में जालसाजों की बाजीगरी के खुलासे हो रहे हैं, वहीं जालसाजों के चंगुल में फंस चुके छात्रों से भी बातें छनकर सामने आने लगी हैं। इससे यही अंदाज़ा लगाया लगता है कि नौकरी का यह अंधा बिजनेस बना दिया गया है और नौकरी व पदों का पूरा गणित बिठाकर रकम ऐंठी जा रही है। पेपर लीक में परीक्षा नियंत्रक की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पटवारी लेखपाल एई भर्ती और जेई भर्ती के पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा नियंत्रक पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक अनुभाग अधिकारी पेपर बेचता रहा लेकिन परीक्षा नियंत्रक को इसकी भनक नहीं लगी। राज्य लोक सेवा आयोग के 8 जनवरी को ही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी इस प्रकरण में सलाखों के पीछे चले गए। इसके बाद एई भर्ती फिर जेई भर्ती पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसे संजीव ने ही पेपर बेचे थे। आयोग का अनुभाग अधिकारी पेपर लीक करता रहा लेकिन उन्हें इसकी भनक नहीं लगी। अब परीक्षा नियंत्रक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शासन परीक्षा नियंत्रक की इस लापरवाही पर काफ़ी खफा हैं। चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, 8 से आंदोलन करेंगे बेरोजगार। प्राथमिक शिक्षा का चयन प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर के टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार 8 फरवरी से शिक्षा निदेशालय में आंदोलन तेज करेंगे। बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ के अध्यक्ष संगीता शाह एवं महामंत्री अभिषेक भट्ट ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य 35वें पायदान पर रहा है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का मानना है कि जिसका मुख्य कारण उत्तराखंड के अति दुर्गम में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी प्राथमिक के रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2018-2020 एवं 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन 4 साल से अधिक समय बिताने के बावजूद विभाग अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाया है। बताया कि 8 फरवरी को बीएड टीटी व 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मंत्री से वार्ता करेंगे। यदि शिक्षा मंत्री नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते तो बीएड टीटी या बेरोजगार शिक्षा निदेशालय में धरना देंगे। बिना शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाएं देने उतरेंगे बच्चे। तो राज्य में अगले माह से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन सीमांत जनपद के कई विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। कई छात्र बिना शिक्षकों के ही विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। मुनस्यारी के जीआईसी में अध्ययनरत हाई स्कूल और इंटर के 170 छात्रों के लिए इस बार परीक्षा बड़ी चुनौती होगी। राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी में वर्तमान में 502 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। हाई स्कूल के 69 और इंटरमीडिएट के 101 छात्र शामिल होंगे। पिछले एक वर्ष से इंटरमीडिएट में अंग्रेजी, जीव विज्ञान, इतिहास विषयों के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, जिस कारण अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। बिना शिक्षकों के उनके बच्चे बोर्ड परीक्षा कैसे अंक लाएंगे। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष मुन्ना डोगटिया ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की तैनाती की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। अब बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन शिक्षक तैनात नहीं हुए हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास सरकार को शीघ्र ही करने चाहिए। सीमांत क्षेत्र के शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। सीईओ अशोक कुमार जुकरिया ने बताया कि अति शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आयोग। तो उत्तराखंड अधीन चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामले में फिर सुनवाई की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में नकल के मुकदमे समझौते के आधार पर निचली कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। पूर्व में नकल के आरोपी बनाए गए 9 आवेदक आयोग पर नियुक्ति का दबाव बनाए हुए हैं। आयोग ने 2018 में फॉरेस्ट गार्ड के 1268 पदों पर लिखित परीक्षा कराई थी, जिसमें नकल के आरोप में लगे थे। पूर्व में इस मामले में दायर मुकदमे में चूंकि सरकार पार्टी नहीं बनी थी, इससे तब वादियों आरोपियों के बीच समझौते के चलते केस खत्म हो गया था। तब 47 अभ्यर्थी नकल के आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 9 अंतिम चयन सूची में जगह बनाने में सफल रहे। हालांकि आयोग ने उन्हें नियुक्ति नहीं दी।
पर वर्तमान में उनके खिलाफ कोई जांच या केस लंबित नहीं होने से उनकी नियुक्ति का आधार मजबूत हो चला है। इस बीच आयोग ने नई टीम के कार्यभार संभालने के बाद इस प्रकरण में आयोग का रुख सख्त हो गया है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि आयोग ने मामले में जनवरी में हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। इसमें सफलता नहीं मिली है। इस कारण आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने जा रही है। हरीश रावत ने पेपर लीक मामले में भाजपा को घेरा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक सेवा आयोग पेपर लीक में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर भाजपा को घेरा है। रावत ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने राज्य या रसूखदारों में से किसी एक को बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हरीश रावत ने कहा कि खुलेआम पेपर खरीदकर नौकरी हासिल करने की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दुर्भाग्य है कि अधिक सेवा चयन आयोग की तरह लोक सेवा आयोग भर्ती घपले में भी उसके नेताओं के नाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भी मंडल अध्यक्ष तो मोहरा मात्र है। इस मंडल अध्यक्ष की संरक्षण देने में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वह यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इस स्तर का व्यक्ति घटिया काम कर सकता है। ग्रामीण विकास में भर्तियों पर सवाल। तो ग्रामीण विकास विभाग की रूरल इंटरप्राइजेज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट परियोजना में आउटसोर्स की नियुक्ति को लेकर के आवेदकों ने सवाल उठाए हैं। आवेदकों ने कहा कि 10 पदों के लिए दिसंबर में विज्ञापन निकाला गया था। ऑनलाइन आवेदन के बाद विभाग ने वेबसाइट पर ही आगे की प्रक्रिया की जानकारी देने की बात कही गई थी, लेकिन गुपचुप चयन कर लिया गया। इस बारे में अपर सचिव नितिका खंडेलवाल ने बताया कि नियुक्ति के लिए अभी आउटसोर्स एजेंसी का ही चयन हुआ है। पटवारी लेखपाल परीक्षा 12 फरवरी को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी जनपदों में 12 फरवरी को कराया जाएगा। सहायक कुल सचिव परीक्षा 7 फरवरी से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कुल सचिव के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 7 से 8 फरवरी को एकल परीक्षा केंद्र लोक सेवा आयोग में किया जाएगा। इस संबंध में आयोग की ओर से वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी गई है। नियोजक के रिक्त पदों पर 20 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक के पदों पर अभ्यर्थी 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपीएससी ने 1100 से ज़्यादा प्रशासनिक सेवा एवं अन्य पदों पर भर्ती जारी की है। इसके लिए अभ्यर्थी 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2730 सूचना सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने 40,000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3800 से ज़्यादा होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन तो 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं तकनीकी व अन्य पदों पर मौके तो 119 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आउटसोर्स से रखे जाएंगे सीआरपी बीआरपी। तो सरकार शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत सीआरपी बीआरपी की आउटसोर्स से नियुक्ति करने जा रही है। 950 पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों के लिए 10 फरवरी की कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू 6 महीने में केवल नाम बदला। तो 4447 आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बदलकर किया बाल बाटिका। स्थानीय बोली और भाषा में तैयार नहीं हुआ पाठ्यक्रम। सरकारी राशन विक्रेता 7 से 9 फरवरी तक करेंगे कार्य बहिष्कार। उत्तराखंड को ग्रीन एनर्जी मिशन में मिलेगा लाभ। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए तैयार किया गाइडलाइन। तो मानव वन्य जीव संघर्ष को टालने के लिए विभाग की ओर से उठाया गया कदम। अब सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में एक होगा इलाज का शुल्क। तो पंजीकरण शुल्क को लेकर तैयार हो रहा है प्रस्ताव। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। तो माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। वहीं खबर है हरिद्वार से बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 को गिरफ्तार किया गया। 11वीं की छात्रा से 63 वर्षीय बुजुर्ग 4 साल से कर रहा था दुष्कर्म। तो सोमेश्वर
के एक स्कूल में 11वीं की छात्रा से 63 साल का बुजुर्ग 4 साल से दुष्कर्म कर रहा था। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। शनिवार को पुलिस जागरूकता अभियान चलाने के लिए स्कूल पहुंची तो आपबीती सुनाकर छात्रा फपक पड़ी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम के बयान की प्रतियां। तो अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय में हो रही देरी से आक्रोशित विभिन्न युवा संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की प्रतियां जलाई। इस मौके पर युवाओं ने महिलाओं में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की प्रतियां भी वितरित की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि अंकिता के दोषी पर कार्रवाई में देरी हो रही है। कथित वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया है। सिंहधार वार्ड में मकानों में बढ़ रही दरारें। तो जोशीमठ से खबर आई है, भूधसाव से मकानों में आई दरारें फिर बढ़ने लगी है। सिंहधार वार्ड में एक मकान में लगाए क्रैकोमीटर ने दरार बढ़ने से जगह छोड़ दी है। प्रभावित परिवार ने शासन से उनके घर को असुरक्षित के दायरे में रखने की मांग की है। मिट्टी से भूधसाव की वजह जान रहे आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक। तो नगर में भूधसाव के कारणों को जांचने के लिए विभिन्न स्तर पर जांच की जा रही है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक की टीम यहां पर भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मिट्टी की जांच कर रही है। अभी तक टीम ने 11 जगह पर जांच कर ली है। 2 दिन में बन जाएंगे प्री फैब्रिकेटेड घर। तो भूधसाव से प्रभावित लोगों के लिए ढाक में प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य जारी है, जबकि उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण अंतिम चरण में है। साल भर पहले ही देहरादून से चीनी ऐप पर कसा गया था शिकंजा। तो साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल को बीते साल 15 चीनी ऐप बंद कराने के लिए साइबर सेल ने लिखा था पत्र। उत्तराखंड के 247 लोग हुए थे ठगी के शिकार। मुद्रा लोन के नाम पर ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। तो एसटीएफ ने सहधारा मार्ग पर मकान में छापा मारकर 4 को किया गिरफ्तार। दून के क्रय केंद्रों पर मंडुआ बेचने नहीं पहुंचे किसान। आर्केडिया क्षेत्र में 4 दिन से पानी की किल्लत बनी हुई है। अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर कारोबारी धरने पर बैठे। मूल प्रमाण पत्र से ही बनेगा और अपडेट होगा आधार कार्ड। दून विश्वविद्यालय छात्र परिषद चुनाव 10 को। तो 7 फरवरी को चुने जाएंगे अलग अलग स्कूल सोसाइटी के प्रतिनिधि। अधिसूचना जारी हुई। 7 सिस्टर के छात्रों ने किया मसूरी भ्रमण। सरकार बच्चों को विज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए कर रही है कार्य। तो डीएवी स्कूल में राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान मंथन शिविर का आयोजन हुआ। उत्तराखंड सचिवालय ने जीती चैंपियनशिप। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी के नाम पर 2.25 लाख रुपए ठगे गए। एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर 1.5 लाख रुपए ठगे गए। विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की तर्ज पर पेंशन बहाली आंदोलन की जरूरत। उत्तराखंड में उद्योगों की अपार संभावनाएं। तो धर्मा क्रिएशन की ओर से आयोजित किया गया विजकॉन उत्तराखंड 2023। प्रीतम वर्तमान के गीतों पर खूब झूमे शहरवासी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। तो देहरादून से खबर आई है। वही खबर है, नई टिहरी से टिहरी जिले में 1110 परिवारों को मिलेगा अपना घर। स्कूटी की टक्कर से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला। तो देवप्रयाग से खबर है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिव मूर्ति के निकट 2 स्कूटियों की टक्कर हो गई। इस दौरान एक स्कूटी के पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक ने सड़क पर गिरी महिला को कुचल दिया। खाई में गिरने से दंपति सहित 2 बच्चे घायल। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर केसरपुर के निकट एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत, हेल्पर सुरक्षित। तो कंडी और टिहरी से खबर आई है, चंबा धरासू हाईवे पर बीती रात को एक जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई, जबकि हेल्पर सकुशल है। वही खबर है, जोशीमठ से दुर्घटना में 4 लोग घायल, एक गंभीर। तो मलारी रोड पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है। श्रीनगर से खबर आई है, चोर से जेवर खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार हुआ। गोपेश्वर से खबर, 1.5 किलो चरस के साथ दून निवासी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई गढ़ क्रांति रैली, अगले माह आर पार होगी नरकोटा जवाड़ी मुख्य सुरंग। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग का निर्माण कार्य जोरों पर है। शिफ्ट की जाएगी श्रीनगर श्रीकोट हाई टेंशन लाइन। तो ऊर्जा निगम ने लाइन शिफ्टिंग के लिए आमंत्रित किए टेंडर। देवप्रयाग से खबर है, वार्षिकोत्सव में छात्रों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। भाजपा के बाद कांग्रेस नेताओं की भी चर्चाएं। तो एईजेई की लिखित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक के मामले में 2 भाजपा नेताओं की भूमिका सामने आई थी। दोनों भाजपा नेताओं के बाद अब देहात के कांग्रेस से जुड़े नेताओं के नाम भी सामने आने की चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं गठजोड़ का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। वही खबर है, हरिद्वार से हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कैद। तो लक्ष्य से खबर है, दहेज की मांग पूरी न होने पर 12 अक्टूबर 2020 को दे दिया था जहर। देहरादून की टीम ने जीती हॉकी टूर्नामेंट, कार्निवाल में बच्चों ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में 3 साल बाद बढ़ेंगे जमीनों के दाम, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 10 गाड़ियां मिली। तो ज्वालापुर कोतवाली परिसर में सीओ ने किया खुलासा, आरोपियों को जेल भेजा। पत्नी या मायके से नहीं लौटी, पति ने फंदा लगा जान दी। तो पत्नी से खबर है, एक युवक ने संदिग्ध हालत में फंदा लाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक युवक की पत्नी मायके गई थी और मनाने पर भी वह वापस नहीं लौटी, जिससे वह परेशान चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया है। वही खबर है, हैदराबाद से ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मैक्स की टक्कर से बाइक सवार घायल। तो धनौरी से खबर आई है, संत रविदास के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। तो स्टाफ के लिए न कायदा न कानून। तो हल्द्वानी से खबर है, नियमों का पाठ पढ़ाने वाली सीपीयू साथी पुलिसकर्मियों के लिए खुली आंख से करती हैं अनदेखी। विवादों में रह चुकी है सीपीयू। तो सीपीयू के आने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था सुधरने के साथ ही दुर्घटनाओं का ग्राफ भी घटा है। वही खबर है, रामनगर से हाथी दांत प्रकरण में दैनिक श्रमिक गिरफ्तार हुआ। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक बाधित रही बिजली सप्लाई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई हत्या। तो रमेश हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराई, क्योंकि वह मारपीट और गाली गलौज से आजिज आ चुकी थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घर वालों ने डांटा तो बुर्का पहनकर नैनीताल पहुंच गई 2 युवतियां। तो परिजनों की डांट से नाराज होकर बहेड़ी की 2 युवतियां, पहचान छिपाने के लिए दोनों ने बुर्का भी ओढ़ लिया। इनमें से एक युवती मुस्लिम और दूसरी हिंदू समुदाय की थी। इसमें के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है, वहीं खबर आई है, रामनगर से 33 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया 25,000 का इनामी। हल्द्वानी से खबर आई है, फतेहपुर रेंज में बाघिन का शव मिला। पूर्व सैनिकों ने बनाया संयुक्त सैन्य संगठन। विद्यार्थी कहानी की तरह पढ़ें सामाजिक विज्ञान विषय को। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को होगी सुविधा। अब छात्राओं को मिलेगी साइकिलें। तो बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जिले की 5,246 छात्राओं को मिलेगा लाभ। वही खबर है, चंपावत से माता पिता करेंगे मजदूरी और बच्चे करेंगे पढ़ाई। शारदा में आज से होगा खनन। चंपावत से खबर आई है, बाल भिक्षावृत्ति कराने वाले 2 परिवारों को लखीमपुर भेजा। 7 से 9 फरवरी तक बंद रहेगा राशन वितरण। इस सड़क पर अक्सर फंसते हैं वाहन। तो झूलाघाट से खबर है, नेपाल सीमा की झूलाघाट जौलजीबी सड़क पर धक्का देकर निकालने पड़ते हैं वाहन। दहशत में चौमेल की ग्रामीण। तो बाराकोट ब्लॉक के चामी चौमेल में तेंदुए की दहशत है। मुनस्यारी से खबर है, बीमार महिला को हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया। रामनगर से खबर है, 33 किलो गांजा के साथ पकड़ा 25,000 का इनामी। सरकारी अस्पतालों में इलाज का शुल्क एक समान होगा। वही खबर है, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मिलेगी MRI की सुविधा।
मरम्मत के चलते कपकोट में 5 घंटे बिजली गुल रही। वहीं खबर आई है कपकोट बागेश्वर से बकरी चराने गई महिला की खाई में गिरकर मौत हो गई। 11वीं की छात्रा से 63 वर्षीय बुजुर्ग 4 साल से कर रहा था दुष्कर्म, गिरफ्तार हुआ। जिले के जंगलों में आग से बचाएंगे 155 क्रू सेंटर। अल्मोड़ा डिपो को 1 हफ्ते में 7 लाख रुपए का घाटा हुआ। अल्मोड़ा से खबर है डांडा कांठा में सड़क में गिरी कार। काशीपुर से खबर है जाम लगाकर कि हादसे करने वालों पर कार्रवाई की मांग। वहीं खबर है रुद्रपुर से युवक को अगवा करने की कोशिश, पिटाई कर छोड़ा। मटर का समर्थन मूल्य न मिलने से नाराज किसानों का चढ़ा पारा, धरने पर बैठ गए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर है गदरपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है घर में घुसकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। बायोमेट्रिक हाजिरी न होने पर एलएलबी के छात्रों ने हंगामा किया। विकासनगर से खबर है 3 कबाड़ियों के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सड़क अनुसंधान संस्थान करेगा भोपाल पानी पुल की जांच। अगले साल विश्वविद्यालय खोलना चाहता था इमलाक, तो बीए-एमएस की जाली डिग्रियां बेचने के प्रकरण में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री सीटर इमलाक करीब 90 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। बद्री केदार में खुलेंगे 50 बेड के अस्पताल। 2 विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी को अंक सुधार परीक्षा का मौका। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार प्री परीक्षा के रूप में बड़ा निर्णय लिया गया है। अभी तक राज्य में 82% विद्यार्थी पास होते थे, इस बार 90% का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के सभी मंत्री करोड़पति हैं बेदाग। तो उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के साथ एक अहम उपलब्धि दर्ज हो गई है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की सभी 9 सदस्य करोड़पति हैं और इनमें से किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। सिंगदार में खिसक रही चट्टान, सैकड़ों की सांसें अटकी। तो जोशीमठ से खबर आई है राहत सामग्री के वाहन दिल्ली से जोशीमठ के लिए रवाना हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में आज वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं। वही खबर है